एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सृजनात्मक लेखन के आयाम। तो गाइस, आप कंफ्यूज मत होना। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है वो समटाइम सेमेस्टर 1 में आता है एडिशनल के तौर पे, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में। तो इससे घबराना नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई सेमेस्टर नहीं लिखा है। तो बेसिकली ये किसी भी ईयर में रिपीट हो जाता है, तो बट सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें ये कुछ यूनिट्स मैंने इंक्लूड किया है और आपका यही सिलेबस होगा, आप एक बार चेक ज़रूर करना। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सृजनात्मक लेखन के बारे में, उसके अर्थ, स्वरूप और बोध से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका यूनिट 2 जिसमें विभिन्न छवियां हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा का अंतर है। और आपका थर्ड यूनिट जो है जिसमें सृजनात्मक लेखन विविध आयाम, जिसमें पलवन, संप्रेषण, अनुच्छेद, हास्य, इन सभी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट, ऐसे कुछ ये 30 मार्क्स का पेपर आता है। मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो बेसिकली 2 ही हमें विषय पे लिखना होता है, टिप्पणी करनी होती है, बट इसमें काफ़ी सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो क्या है कि इसमें बहुत तरीके से पूछा गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत मेन ही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई भी यूनिट आपको स्किप करना नहीं है। कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक दो बार रिपीट हुआ, उनको मैंने येलो मार्क किया ही है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, संप्रेषण की विशेषताएं, हास्य और व्यंग्य में अंतर। ठीक है, साहित्यिक भाष्य की विशेषताएं या साहित्य भाष्य के आयाम, ये मेन पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में तो आपको आना ही चाहिए। और जैसे कि मेन प्रिंट मीडिया की भाषा, तो प्रिंट मीडिया से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, और मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में भी देखा है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, गीत की विशेषताएं, प्रिंट मीडिया की भाषा, सृजनात्मक लेखन का स्वरूप, सृजनात्मक लेखन का बोध, पर्यावरण संरक्षण पर स्वरचित कविता लिखी। तो इनमें से आपको 2 पे ही लिखना है, जो कि 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 10 नंबर का होगा। सृजनात्मक लेखन में परिवेश के महत्व पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रॉपर 10 मार्क्स का इसका लिखना है, इसके बारे में जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार रिपीट था, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या इससे आप क्या समझते हैं, इस पे भूमिका, इसकी भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप ये वाली यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना। जैसे कि मैं और मेरा परिवेश पर निबंध, सृजनात्मक लेखन में भाव और विचार की भूमिका पर चर्चा कीजिए, सृजनात्मक लेखन की विभिन्न छवियों पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, पलवन कीजिए। जैसे मन के हारे हार है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। तो ऐसे ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ई कचरा और पर्यावरण विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको, जल ही जीवन है। तो ये बहुत ईजी है, ये आप कोई भी आ जाएगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ये बेसिक ही टॉपिक्स हैं। जैसे कि विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम विषय पर अनुच्छेद लिखे। तो आप 10 मार्क्स का इस पे अच्छे से अनुच्छेद लिखना है, और बहुत अच्छे से इस पेपर को प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड ये बहुत इजी भी है क्योंकि एक एडिशनल सब्जेक्ट भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स भी कर रहे हैं कि हमें ये वाले सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सभी सब्जेक्ट्स पे डेली बनाऊँ और आपके सामने लाऊँ। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो लिटरली करो यार, मैं चाहती हूँ कि आप शेयर ज़रूर करो, सबको हेल्प हो इनसे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जिसका कल पेपर है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कल
कमेंट भी किया था, तो उनको भी एंड सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।